बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और मैं घर के प्रपोजल लेके आया हूँ। ये घर का प्रपोजल बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है। आपको इंशाल्लाह देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ आपको इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से प्लान कर सकते हैं और आपको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से देखने को मिलेंगी। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को इधर ही लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर 3 मरले से लेके 1 कनाल तक बहुत ही अच्छे अच्छे घरों के नक्शे दिखाए जाते हैं। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आज की प्लान की तरफ और सबसे पहले देखते हैं इसमें आने वाले साइज की। तुम्हारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज आएगा वो आएगा 70 फीट बाय 80 फीट, यानी 70 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी और तकरीबन 80 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस तरह से एरिया हमारे पास बन जाएगा। ये तकरीबन 20 मरले के आसपास एरिया बनेगा इसका। तो अगर आप इसके एरिया से ज़्यादा इसके साइज पे फोकस करेंगे, यानी कि अगर आपके पास एग्जैक्ट यही साइज होगा तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर इससे कुछ मिलता जुलता भी है तो आप साइडों वाले जो ये मैंने पैसेजेस वगैरह दिए हैं, आप इसमें कमी पेशी करके सेंटर वाला जो घर का एरिया है इसको इसी तरह से प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से आप बिल्कुल एज इट बना सकते हैं। तो मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। मेन गेट में आ जाते हैं। तो मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे और ये हमारे पास एक ग्राउंड फ्लोर प्लान। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें रैंप और रैंप के आगे हमारे पास आ जाएगा इसमें मेन गेट। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, यानी कि एक आपको मिल जाएगा इसमें छोटा गेट और एक मिलने वाला है इसमें बड़ा गेट। और जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा एक कारपोर्च, बड़ी गाड़ी का कारपोर्च मिल जाएगा। 1 कनाल का घर है तो जाहिर बात है कि आपको इसमें 2 बड़ी गाड़ियों का गैराज मिल जाएगा। 2 बड़ी गाड़ियां आपकी इसमें बहुत ही आसानी के साथ लग सकती हैं। तो इसका साइज हम बात कर लेते हैं। तो इसका साइज हमारे पास आने वाला है 24 फीट बाय 24 फीट। 24 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और ये 24 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। यानी कि इधर वाली साइड पे आपकी 2 गाड़ियां बहुत ही आसानी के साथ और इजीली पार्क हो सकती हैं। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा और इसके नीचे हमारे पास जो स्पैन है, जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने इसमें दिए हैं 2 अदद कॉलम और इसके नीचे भी आपका 1 अदद बीम इसमें आ जाएगा। तो इस वाली जगह को आप ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर में एज अ टेरेस भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आपके घर का एक बहुत ही अच्छा और लग्जरी सा आपको इसमें एलिवेशन फ्रंट इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हम राइट साइड पे बढ़े तो हमारे पास आ जाएगा इसमें 1 अदद लॉन, खूबसूरत सा बहुत ही अच्छे साइज का आपको इसमें 1 अदद लॉन देखने को मिल जाएगा। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 30 फीट बाय 10.5 फीट। 30 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और ये तकरीबन 10 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। इसमें आप सीटिंग वगैरह चेयर वगैरह रख सकते हैं। छोटी मोटी गैदरिंग बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मैनेज हो सकती है आपकी। साथ ही हमारे पास इसमें छोटा सा 1 अदद स्विमिंग पूल आ जाएगा। हमने इसको कोशिश की है कि फुल्ली लग्जरी और मॉडर्न किस्म का इसमें आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। तो हमने दिया है इसमें 1 अदद स्विमिंग पूल जिसका साइज हमारे पास आने वाला है 14 फीट बाय 8 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और ये 8 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। जबकि बाकी तमाम हिस्सों में आपका ग्रास वगैरह आ जाएगा और इस वाली जगह पे आपकी टाइल्स वगैरह आ जाएंगी। इसी के सामने हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाएगा एक डिजाइनिंग के लिए हम थोड़ी बहुत जगह छोड़ी है जिससे आपके घर का एलिवेशन बाहर से खूबसूरत नजर आए। इसी के साथ हमारे पास साइडों पे आ जाएंगे पैसेजेस, और साइडों में हमारे पास जो पैसेज आएंगे वो आ जाएगा 5 फीट वाइड के, यानी इस वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5 फीट वाइड का पैसेज, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा इस वाली साइड पे भी 5 फीट का पैसेज। तो मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इधर वाली साइड पे बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अंदाज से आपको 3 अदर स्टेप के बाद मिल जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस, और सामने हमारे पास आ जाएगा 1 अदर डबल डोर, बड़ा सारा डबल डोर आ जाएगा। और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा 1 अदर स्टेयर लॉबी, इंट्रेंस लॉबी आ जाएगी हमारे पास। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 15 फीट बाय 20 फीट। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेकर तक मिल जाएगी, चौड़ाई में आ जाएगा हमारे पास, और ये 20 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। इस वाली जगह पे आपकी जो स्टेयर आ जाएंगी जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी, और स्टेयर जो हमारे पास आ जाएगी 4 फीट वाइड की। तो बड़े घर है तो बड़े घर के लिए स्टेयर भी बड़ी होनी चाहिए, तो 4 फीट वाइड की हमारे पास इसमें आ जाएगी स्टेयर। लेकिन ये हमने देखा है इसमें नॉर्मल रेगुलर सी स्टेयर दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें इसकी जगह सर्कल वाली जो स्टेयर है वो भी इसमें लगा सकते हैं। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा 1 अदर गेस्ट रूम, और गेस्ट रूम का डोर हमें मिल जाएगा इधर साइड पे। जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा 1 अदर गेस्ट रूम, और इसका साइज हमारे पास आने वाला है 15.5 फीट बाय 16 फीट। 15.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 16 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसमें वेंटिलेशन के इंतजाम की बात करें तो हमने बाहर दे रखी है 2 अदद विंडो। 1 अदद विंडो आपकी आ जाएगी रेगुलर सी, और 1 अदद विंडो हमने दी है इसमें कॉर्नर विंडो। अगर आप चाहें तो इसको 2 रेगुलर विंडो भी दे सकते हैं। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 1 अदद ड्रेसिंग। इसमें हमने दिया है 1 अदद ड्रेसिंग को, और ड्रेसिंग का साइज हमें मिलने वाला है 8 फीट बाय 4 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और ये तकरीबन 5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा।
तो इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अटैच बाथ, बड़े बेडरूम के साथ साथ बड़े साइज के बाथ वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से एक्सेसरी जो है वो फिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर सकेंगे। इसका साइज हमें देखने को मिल जाएगा 8 फीट बाय 8 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है और 8 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। दूसरी तरफ बढ़े तो हमारे पास आ जाएगा इस वाली साइड पे एक ड्राइंग रूम, और इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 18.5 फीट बाय 15 फीट। 18.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 15 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। तो आपको ड्राइंग रूम बहुत ही अच्छे और बड़े साइज का मिल जाएगा। इसमें आपकी सोफा की सेटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान हो सकती है। साथ ही हमारे पास इस वाली साइड पे आ जाएगा एक बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा, और या बाहर से आने वाले गेस्ट इस वाले बाथ को इस्तेमाल करेंगे। तो इसका साइज हमारे पास आने वाला है 7 फीट बाय तकरीबन 6 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और ये 6 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके अलावा हमने बाहर की तरफ दे रखी है एक वार्डरोब, एक अलमारी दे दी है, जिसको आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकेंगे। इसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी चीज़ें जो है वो स्टोर कर सकेंगे, और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और इसकी जगह आप हैंड वॉश वगैरह, सिंक वगैरह भी इसमें लगा सकेंगे। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा सेंटर में एक डाइनिंग रूम दे दिया है हमने, और इसमें आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा, और इसका साइज हमारे पास आने वाला है 11 फीट बाय 12 फीट 3 इंच। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और ये तकरीबन 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इस वाली जगह पे आपका डाइनिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है, और दोनों तरफ से इसको स्लाइडिंग डोर दे दिए गए हैं, यानी कि आप इन स्लाइडिंग डोर की वजह से ड्राइंग रूम वाले भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ टीवी लाउंज और यानी कि सिटिंग एरिया वाले भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने सेंटर में दिया है एक पैशू। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 3 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जैसे हमारे पास डाइनिंग की आ गई, और 3 फीट की हमारे पास लंबाई में आ गया, जो कि आपको लंबाई रुख मिल जाएगा। इस वाले पैशू में आपकी डाइनिंग की विंडो और बाहर स्टेल लॉबी की विंडो और एक विंडो हमारी इधर साइड पे आ जाएगी, जिससे आपके पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन और हवा वगैरह, रोशनी वगैरह मिलती रहेगी सूरज की। इसके साथ ही आपको मेन एंट्रेंस जो है वो घर के लिए मिल जाएगी इधर साइड पे, और इधर हमने दी है एक आर्च, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भी एक डोर वगैरह दे सकते हैं। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक 6 फीट वाइट का वे मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। तो साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक सिटिंग एरिया, और इसका साइज हमें मिलने वाला है 20 फीट 6 इंच बाय 16 फीट। 20 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 16 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो इस वाली जगह पे आपके सोफा की सेटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से प्लान होगी। काफ़ी स्पेस इसमें देखने को आपको मिल जाएगी। इसमें आपकी एलईडी वगैरह भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। जबकि इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए हमने जो विंडोज़ दी हैं वो बाहर पैसेज में ओपन कर रखी हैं, तो इसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से विंडोज़ कम या ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं, अपना डिज़ाइन अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें लगा सकते हैं विंडोज़ का। जबकि ये वाला जो फ्लोर लेवल है आपका, इस वाले फ्लोर लेवल से 3 से 4 इंच की टीप पे जाएगा, यानी कि ये वाला फ्लोर लेवल आपका नीचे होगा इस वाले फ्लोर लेवल से। तो इससे आपको एक आपके घर में एक लग्जरी टच, एक लग्जरी फील देखने को मिल जाएगी। जैसे ही हम मजीद अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ बेडरूम्स एरिया आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को जो एक्सेस है मिलेगी इधर साइड पे, और सामने हमारे पास आएगा एक बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमें मिलने वाला है 14 फीट बाय 16 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, और 16 फीट ये तकरीबन हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक ड्रेसिंग, और इस वाले ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 8 फीट। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, और 8 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा एक बाथ, जो कि हमारे पास आने वाला है 8 फीट बाय 8 फीट। तकरीबन 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और ये तकरीबन 8 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छी स्पेस का आपको इसमें एक बाथ देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, जिसको एक्सेस मिल जाएगी आपको इधर साइड पे, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे मिलने वाला है 14 फीट बाय तकरीबन 16 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, और तकरीबन 15 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके सामने हमारे पास आ जाएगी एक विंडो, जो कि पीछे वाले पैसेज में ओपन होगी, जिससे आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलेगी। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक बाथ, और बाथ से पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ड्रेसिंग अलमारी मिल जाएगी, और इसका साइज हमने दिया है 5.5 फीट बाय 8 फीट। 5.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, और 8 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 9 फीट 6 इंच बाय 8 फीट। 9 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 8 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं इस घर के तीसरे और आखिरी बेडरूम की तरफ। तो मिलेगा आपको इधर साइड पे, तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 15 फीट 6 इंच। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, और 15 फीट 6 इंच हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, यानी कि इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास सेम इस वाले बेडरूम में मिल जाएगा। इसमें भी आपको एक विंडो इधर साइड पे देखने को मिल जाएगी, और पीछे हमारे पास आ जाएगा एक ड्रेसिंग, एक अलमारी के लिए कुछ जगह दे दी गई है।
और इसका साइज हमें मिलने वाला है 5 फीट 6 इंच बाय 8 फीट। 5 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई और 8 फीट की हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। और साथ ही हमें मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 8 फीट बाय 8 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। और एंड में हमारे पास आ जाएगा इस वाली साइड पे एक किचन, और किचन को एक्सेस दी है हमने इस वाली लॉबी में ही। 6 फीट वाइड की लॉबी आ जाएगी, यानी कि तमाम चीज़ें आपकी इसमें आसानी के साथ अंदर की तरफ गुजर सकती हैं। सामने हमारे पास आ जाएगा एक किचन, और इस वाले किचन का साइज हमें मिलने वाला है 11.5 फीट बाई 11 फीट। 11.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी और तकरीबन 11 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक स्टोर रूम, और इस वाले किचन के लिए स्टोर रूम मिल जाएगा, और इसका साइज हमें मिल जाएगा 11.5 फीट बाई 7 फीट। 11.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। बहरहाल आप स्टोर और किचन को अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किचन में से एक अदर डोर जो है वो इस वाले पैसेज में ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगी इस वाले पैसेज में जाने के लिए। तो ये था जी हमारा एक कनाल का 20 मरले का बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा घर का नक्शा, जिसमें आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तरीके से मिलेगी। तो आप करते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपकी मजीद कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 20 मरले का एक घर का नक्शा, और इसका साइज था हमारे पास 70 फीट बाय 80 फीट। 70 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी, 80 फीट हमारे पास लंबाई में था। तो हमारे पास जो मेन गेट आपका आ जाएगा इधर साइड पर, मेन गेट पे आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। जैसे ही आप गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पर मिल जाएगा एक अदद लॉन, और लॉन में आपको मिल जाएगा साथ में एक अदद स्विमिंग पूल। सामने हमारे पास आ जाएगा एक 2 बड़ी गाड़ियों का पोर्च, इसमें आपकी 2 गाड़ियां आसानी के साथ लग सकती हैं, और कवर्ड एरिया आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का करके। घर को मेन एंट्रेंस मेन एक्सेस मिल जाएगी इधर साइड पे। 3 स्टेप के बाद आपको सामने की तरफ मिल जाएगा मेन डोर, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आएगा एक अदद एंट्रेंस, एक अदद स्टेयर लॉबी मिल जाएगी, इसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और इसके सामने हमारे पास आ जाएगा एक गेस्ट रूम, और गेस्ट रूम में मिल जाएगा आपको अटैच बाथ और वार्डरोब अलमारी वगैरह मिल जाएगी। इधर साइड पे हमने दे दिया एक अदर ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ आपको मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ। इसके अलावा सेंटर में हमने दे दिया है एक अदर डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम को जो वेंटिलेशन हवा वगैरह दी है वो इस वाले पैशो में दे दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले पैशो को स्किप भी कर सकते हैं, बहरहाल ये हमने इसमें प्रोवाइड किया है। दूसरी साइड पे हमारे पास मेन एंट्रेंस मिल जाएगी घर के लिए इधर साइड, राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदर सिटिंग एरिया। तो सामने हमारे पास आ जाएंगे बेडरूम, आपके पीछे की तरफ आपको मिल जाएंगे इसमें 3 अदर बेडरूम। एक आपका बेडरूम आ जाएगा इधर साइड पे, इसके साथ आपको मिल जाएगा इधर अटैच बाथ और ड्रेसिंग मिल जाएगा। दूसरा बेडरूम आपका आ जाएगा इधर साइड पे, इसके साथ ही आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग मिल जाएगा। तीसरा बेडरूम आ जाएगा आपका इधर साइड पर, इसके साथ ही आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह इसमें देखने को मिल जाएगा। फिर किचन वगैरह आपका आ जाएगा इधर साइड पे, और साइडों पे हमारे पास आ जाएंगे पैसेजेस, जिसमें आपकी तमाम विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी, और इसमें आपकी सैनिटरी और सीवरेज प्लानिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर की बाहर से ही मैनेज हो सकती है, जो कि आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको 3 मरले से लेके 1 कनाल तक बहुत ही अच्छे घरों के नक्शे देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।